प्याज की खेती में सही नतीजा तभी मिलता है जब शुरुआत से हर कदम सोच समझ के रखी जाए। कंद का साइज और वजन बाद में नहीं, खेती की शुरुआत से ही तय होता है। प्याज के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जहां पानी खेत में ना रुकता हो। खेत की तैयारी करते समय 1 से 2 गहरी जुताई करें। उसके बाद हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाएं ताकि जड़ें आसानी से फैल सके। आखिरी जुताई से पहले प्रति एकड़ 4 से 6 टन एफवाईएम के साथ 102 लीटर फेवियाना और 2 किलो क्रॉप टाइगर मिलाकर खेत में डाल लें। इससे मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और पौधे शुरुआत से मजबूत बनते हैं। बुआई या नर्सरी लगाने से पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए टोसम 70 से बीज का उपचार करें, जिससे डैम्पिंग ऑफ और बीज सड़न जैसे रोगों से शुरुआत से सुरक्षा मिलती है और पौधे स्वस्थ निकलते हैं। जब फसल बढ़ने लगे और पौधा खेत में जम जाए, तब जड़ों को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए 1 से 2 लीटर फेवियाना 4 किलो माइकोपैप गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डाल लें। इससे मिट्टी में पोषक तत्व का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ एमिनोफर्ट गोल्ड 200 से 300 ml प्रति एकड़ दें। ये एक बायोस्टिमुलेंट है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता बढ़ाता है और इसका सीधा असर कंद के आकार और वजन पे पड़ता है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई या रोपाई के 48 घंटे के अंदर बुल्दान 30 का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद 18 से 21 दिन और 30 से 40 दिन के बाद हाथ से निराई गुड़ाई करके खेत को साफ रखें, जिससे फसल को पूरा पोषण मिल सके। जैसे जैसे फसल बढ़ती है, थ्रिप्स, प्याज मक्खी और कटवर्म जैसी कीट और कई अन्य बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। नर्सरी में पौधे में मुरझाना या हल्की कमजोरी जैसी समस्या आती है। इसके लिए क्लाउन 700 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करें। ये फसल को शुरुआती रोग से सुरक्षित रखने में मदद करता है। वेजिटेटिव स्टेज में पत्तियों पे हल्का धब्बा या ब्लाइट जैसी समस्या दिखाई देती है। इसके लिए टेल M45 का 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। ये रोग फैलने में मदद करती है और पौधे की वृद्धि बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही बल्ब इनिशिएशन स्टेज पे पत्तियों के सिरे सूखने लगते हैं, हल्की ब्लाइट की समस्या आने लगती है और पत्तियां टूटने लगती हैं। इसीलिए इस समस्या के रोकथाम के लिए हिस्का 5 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। बल्ब बढ़वार के समय खासकर ब्लाइट, नेक इन्फेक्शन या पत्तियों का सूखना जैसी समस्या आती है। इसके लिए सेल्फ पेप 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक का प्रयोग करें। ये फसल और बल्ब की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं कीट के रोकथाम की। अक्सर देखा जाता है कि प्याज की खेती में इल्ली बोरर की समस्या आती है। इसके रोकथाम के लिए आप ईमा पेप 5 220 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करें। ये कीट का शुरुआती दबाव कम करने में मदद करता है। साथ ही वेजिटेटिव स्टेज पे भी थ्रिप्स की समस्या आती है। इसके लिए आप ट्रायोमेथॉक्साम 25 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अगर इल्ली और बोरर का दबाव बढ़े तो पेपोरा का 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करें। ये कीटों के फैलाव को तुरंत रोकने में मदद करता है। बल्ब इनिशिएशन से लेके बल्ब बढ़वार तक थ्रिप्स की समस्या आती है, जिसके कारण अक्सर देखा जाता है कि प्याज की खेती में जिलेबी रोग की समस्या आती है। इसके रोकथाम के लिए इस्तेमाल करें आकर्षक 300 ग्राम प्रति एकड़, जिससे फसल सुरक्षित रहती है और प्याज का कंद भी अच्छा बनता है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो हमने प्याज की जैविक खेती पे एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।